सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद प्रसाद आपके बीच एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र विषय लेकर के उपस्थित हैं। जैसा कि आज का मेरा टॉपिक है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित परीक्षा उपयोगी प्रश्न। मेरे आज की क्लास से पूर्व प्राथमिक शिक्षा को मैं पढ़ा चुका हूँ। इसके क्लास को अगर देखना हो, इसके वीडियोस को देखना हो तो हमारे संस्थान सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके आप पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मेरे 3-4 वीडियोज पड़े हुए हैं जो आपके कोर्स में दिया हुआ है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं, उसके महत्व क्या हैं। सारी चीज़ें आपको हमारे वीडियोज में पूर्व के कक्षाओं में आपको प्राप्त हो जाएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उससे संबंधित आपके एग्जाम में कौन कौन से ऐसे प्रश्न बन सकते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का मेरा क्लास यही रहेगा कि हम जानें कि हमारे प्री प्राइमरी एजुकेशन से संबंधित कौन कौन से एग्जाम के थ्रू उपयोगी प्रश्न हैं। तो आज चलिए देख लेते हैं इस टॉपिक से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके लिए पूछा जा सकता है परीक्षा में, उसको आज समझने का और उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसके वीडियोज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे विद्यमान है, आप वहाँ से सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा। अब उससे संबंधित प्रश्न क्या बन सकते हैं तो मैंने कुछ प्रयास किया है आपके लिए, उसमें आप देख सकते हैं। एक पहले मैंने प्रयास किया कि जो लिखित रूप से आपके एग्जाम में पेपर आ सकते हैं या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसमें ये हो सकता है पहला कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित आपका क्या अभिप्राय है, इस शिक्षा का उद्देश्य बताइए और इसके महत्व का वर्णन करिए। कहने का मतलब यह है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं या आपका क्या अभिप्राय है, इसका मीनिंग पूछ रहा है, फिर इसका उद्देश्य पूछ रहा है, फिर इसका महत्व पूछ रहा है। ये तीनों चीज मेरे पूर्व के वीडियोज में आप देख करके इस प्रश्न का आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से आपका क्या आशय है, इसकी आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। सेम चीज वही है, जो इसका महत्व है उसी को आवश्यकता के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। तो आप इस प्रश्न को भी मेरे पूर्व की वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, इसको तैयार कर सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आपके कोर्स में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मीनिंग दिया हुआ है, उसकी अवधारणा दिया हुआ है, उसका आप सरल कहें तो अर्थ और परिभाषा दिया हुआ है, जो मेरे पूर्व की वीडियो में आप प्राप्त कर लेंगे। उसके बाद आपके सिलेबस में इसका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, जिसको आप सरल भाषा में आप उद्देश्य कह सकते हैं। तो इसको भी आप वीडियोस को जब आप देखेंगे तो आप आसानी से इसका तैयारी कर सकते हैं। फिर आपका दिया प्री प्राइमरी इंपॉर्टेंस ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, यानी इसका महत्व। तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और एग्जाम में बहुत पूछता भी है। तो मेरे पूर्व के वीडियो को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से दोनों प्रश्न आपके लिए तैयार हो जाएगा। अब आपका जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, जो आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 5 में दिया हुआ है, 5 में दिया हुआ है, उसमें एक नीचे टॉपिक मिलेगा आपका कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और प्री प्राइमरी एजुकेशन, या यूँ कहना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और पूर्व प्राथमिक शिक्षा को संक्षेप में समझाइए। प्रश्न ये कह रहा है कि जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसमें पूर्व प्राथमिक शिक्षा को लेकर के कौन कौन सी विचार या कौन कौन सी चीज़ों को रखा गया है, यहाँ इसको समझना है। हालांकि इस प्रश्न को मैं आगे के वीडियोज में मैं पढ़ाऊंगा, वहाँ से उठा करके इस प्रश्न को अच्छे से आप तैयार कर सकते हैं। आगे चलते हैं। आप कभी कभी देखते हैं कि एग्जाम में शॉर्ट टर्म के प्रश्न भी पूछे जाते हैं जो कम शब्दों में व्याख्या करनी होती है।
हालांकि इस समय तो पेपर का पैटर्न बदल गया है, फिर भी मैंने कोशिश किया है कि आपको अलग से भी इसको समझाने का प्रयास करें। तो प्रश्न नंबर 4 को आप देख सकते हैं, दिया हुआ है पूर्व प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। कभी कभी क्या करता है कि मीनिंग को न पूछ करके डायरेक्ट उसके उद्देश्य को या उसके महत्व को पूछ देता है। तो अलग से अगर पूछता है तो इसको आप 2 से 2.5 से 3 पेजों में लिख सकते हैं, जिसका वीडियोज मेरे पूर्व के कक्षाओं में चैनल में आपको मिल जाएगा, वहां से उठाकर इस प्रश्न को पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 5वां प्रश्न देख लेते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालिए। वही प्रश्न है लेकिन मैंने इसको अलग से कर दिया है, कभी कभी इन दोनों क्वेश्चन को अलग से भी पूछ देता है, तो इस तरह का प्रश्न भी पूर्व प्राथमिक शिक्षा टॉपिक से बन सकता है, आप देख सकते हैं। तो ये 5 क्वेश्चन जो है लिखित परीक्षाओं में विशेष तौर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा से पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप यहाँ से उठा करके आप प्रश्न को देख सकते हैं, और इसका मटेरियल चाहिए, इस वीडियो मतलब इससे संबंधित अगर आपको अध्ययन करना है तो मेरे पूर्व के वीडियो को आप देख सकते हैं। अब पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव लेवल पर पूछते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में पूछते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे कि कोई प्रश्न दिया रहता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें से कोई एक ऑप्शन जो होता है वो सही होता है। तो उस तरह के प्रश्न भी मैंने इसमें शामिल करने का प्रयास किया है आपके लिए। तो आप देख लीजिए, प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है। यहां आपके लिए प्रश्न है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है उसके जन्मदाता, उसके प्रतिपादक कौन माने जाते हैं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे, उनका नाम था फ्रोबेल, उन्हीं को पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले विश्व में सन 1837 ईस्वी में ये ब्लैकनबर्ग नामक एक जगह है, एक गांव है या एक शहर है, जो भी है, वहां पे इन्होंने सबसे पहले छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोल करके इस प्री प्राइमरी एजुकेशन शिक्षा का शुरुआत किया था। इस नाते इनको इसका जन्मदाता माना जाता है। अगला प्रश्न बन सकता है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है भारत में इस विद्यालय की स्थापना का श्रेय किनको जाता है। यानी प्री प्राइमरी एजुकेशन या भारत में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का श्रेय किसे प्राप्त है, कौन वो व्यक्ति था, कौन वो संस्था थी जो भारत में प्री प्राइमरी एजुकेशन को लाई। तो आपको जानना चाहिए कि भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में ईसाई मिशनरियों ने सबसे पहले छोटे बच्चों के लिए प्राइमरी शिक्षा से जोड़ करके और अलग से स्कूलों का स्थापना करके भारत में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की और शिक्षा की शुरुआत किए थे। इसलिए ईसाई मिशनरियों को भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा का जन्मदाता माना जाता है, या इसकी विद्यालयों की स्थापना का श्रेय ईसाई मिशनरियों को दिया जाता है। एक प्रश्न और ऑब्जेक्टिव लेवल का बन सकता है आपके लिए कि जर्मनी के ब्लैकनबर्ग में पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किस सन में की गई थी, या कौन वह व्यक्ति था जिसने ब्लैकनबर्ग नामक ग्राम में पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराया था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जर्मनी के ब्लैकनबर्ग ग्राम में पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना सन 1837 ईस्वी में हुई थी, जो जर्मनी के ही प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल महोदय ने इसकी स्थापना किया था। अब बात आती है कि भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शिक्षा किस अवस्था में प्रारंभ होती है। तो आप सभी जान लीजिए, शैशवावस्था में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की शिक्षा शुरू हो जाती है। चूंकि शैशवावस्था वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा जन्म लेने के बाद 6 वर्ष तक, ठीक है, शैशवावस्था में रहता है, और आपकी पूर्व प्राथमिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा का पहली सीढ़ी होती है। इसलिए शुरुआती जो अवस्था होती है, इसी अवस्था से पूर्व प्राथमिक शिक्षा आपकी शुरू हो जाती है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, 1-2 क्वेश्चंस और हैं, उसको भी समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 को आप देख सकते हैं कि प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है कि किंडरगार्टन विद्यालय किसके सिद्धांतों पर आधारित है। किंडरगार्टन विद्यालय किसके सिद्धांतों पर आधारित है। मैंने अभी पूर्व मैंने कहा कि जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल महोदय सन 1837 ईस्वी में क्या करते हैं,
किंडरगार्टन नाम से एक स्कूल की स्थापना करते हैं, तो आप इस बात से समझ सकते हैं अब कि किंडरगार्टन विद्यालय की जो विद्यालय होते हैं वो किनके सिद्धांतों पर चलते हैं? फ्रोबेल महोदय के सिद्धांतों पर चलते हैं, क्योंकि फ्रोबेल महोदय ने ही दुनिया में पहली बार किंडरगार्टन यानी बाल उद्यान के नाम से स्कूल खोल करके दुनिया को यह सिद्धांत दिया था। एक 11वां प्रश्न को पढ़ते हैं और ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। समझते हैं क्वेश्चन को पढ़ करके कि भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा किस शिक्षा के पहले प्रदान की जाती है? तो आपको जानना चाहिए कि भारत में प्री प्राइमरी एजुकेशन जो हमारे वहाँ प्राथमिक शिक्षा होती है उससे पहले प्रदान की जाती है। अमूमन जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, इस नीति के पहले हमारे देश में कक्षा 1 से पहले जो कुछ भी बच्चा सीखता था वो सारी शिक्षा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत आती थी। लेकिन अब ये नई शिक्षा नीति 2020 के आ जाने के बाद इसमें परिवर्तन हो गया है। अब नर्सरी से लेकर क्लास 1 तक की शिक्षा उसमें डिफाइन किया गया है 5+, 3+, 3+4 के थ्रू। अब उसको अगले किसी वीडियो में मैं इसको समझाऊंगा। फिलहाल आपके लिए जानना यहाँ जरूरी है कि भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा से पहले दी जाती है, और यूँ कह लिया जाए कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा ही औपचारिक शिक्षा की पहली शिक्षा मानी जाती है। ठीक है ना? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो लिखित रूप से आते हैं या ऑब्जेक्टिव रूप से आते हैं। तो इन क्वेश्चन के माध्यम से आप पूर्व प्राथमिक शिक्षा को क्या कर सकते हैं? अच्छे से हल कर सकते हैं। और इससे संबंधित आपको मटेरियल चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से यूट्यूब पे आप जाके सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से इस सभी प्रश्नों को आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस हम इतना ही। आगे के लिए पुनः आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी को मेरे क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।